हेलो बच्चे। तो बच्चे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वही उसी को फिर से करेंगे स्ट्रेट लाइन सॉरी मॉडुलस पढ़ रहे थे तो मॉडुलस को आगे करेंगे। एक वे भी कर में पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चंस बताया था, थोड़े से उस क्वेश्चंस का मिस्टेक्स उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई हैं, तो उसमें एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, थोड़ा सा उस कैलकुलेशन मिस्टेक को सुधार दे। ये क्वेश्चन था ग्रेटर दैन 3/x, तो मैंने वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था। तो यहाँ पे जो हमने लिया था 4/x - 1 माइनस 3/x ग्रेटर दैन 0, यह कैलकुलेशन आपको सुधार लीजिएगा बच्चे। तो एलसीएम ले लेंगे तो 4x हो जाएगा माइनस 3x प्लस 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x - 1 ग्रेटर दैन 0। सही है। यहीं पे मैंने यहाँ पे 3x तो लिख दिया था, लेकिन ये 3 नहीं लिख के 1 ही लिखा गया था, तो ये चीज देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और नीचे आ जाएगा x और x - 1, तो इसमें भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। यहाँ से आएगा -3 और यहाँ से आएगा 0 और यहाँ से आएगा 1, जो कि पहले -1 आया था, तो -1 यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया था। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव, फिर ऐसे जाएगा और ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव। ये आंसर आपके पास आ गया। पॉजिटिव और राइट डबल चाहिए तो x बिलोंग्स टू -3 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये थोड़ा सा आप लोग इम्प्रूव कर लीजिएगा। तो बच्चे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तो पढ़ाई कर रहे हैं और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से जान लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। थोड़ा सा इसको मैंने पिछले क्लास का इम्प्रूव कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था तो उसको मैंने सुधार दिया। तो बच्चे मॉडुलस का जो है आप लोगों को मैंने बताया था, तो मिटा दूं इसे, चलिए मिटा देता हूं। तो मॉडुलस का मैंने बताया था कि मॉडुलस कैसे हटेगा, तो वो चीज का रेस्पेक्टिव आप लोग के पास आ गया था। तो मॉडुलस हटाने का टेक्निक आप लोगों को मैंने बता दिया था, एक क्वेश्चंस भी दिया था, और वो क्वेश्चंस क्या था, शायद था mod x इज इक्वल टू x a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। सपोज कीजिए कि यही होगा, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ इधर उधर होगा तो अलग है। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा बच्चा, तो यानी कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आप लोग कर लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए, -3a - 2a प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए तो फैक्टराइजेशन सही है बच्चे, और ये हो जाएगा a - 3 और ये हो जाएगा a - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वे भी कर भी में रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तो रहेगा ही रहेगा। हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि सारे बच्चों का वे भी कर भी एकदम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पूरा 12th हमारा वे भी कर भी मॉडुलस और लॉग पे ही है, तो इसका क्लियरेंस एकदम जरूरी है बच्चे। इसका क्लियरेंस एकदम जरूरी है बच्चे। तो आप लोग वे भी कर भी एकदम आराम से पढ़ लिए होंगे, सारे बच्चे का वे भी कर भी क्लियर होगा। आज मैं मॉडुलस को क्लियर कर देता हूं। तो मॉड में जो हमने बताया था कि मॉड कैसे हटाते हैं, आज मैं उसके आगे की बता रहा हूं कि जो मॉड है वो मॉड कुछ ऐसे है। देखिए x - 1 प्लस x - 2, ये मॉड हटाना है। और प्लस में हो या यहां माइनस हो या एक इक्वेशंस में बना हो, जो मैं बता रहा हूं इसी इक्वेशंस को आपको फॉलो करना है। तो आपको अलग अलग लेके चलना है। x - 1 को 0 कर देना है आपको, ये हो जाएगा x = 1। x - 2 को 0 कर देना है और ये हो जाएगा x = 2, और ये नंबर लाइंस पे इसको प्रोड्यूस कर देना है। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। आपके पास जो केसेस बने वो है, एक केसेस ये बने, एक केसेस ये बना और एक केसेस ये बने। ये 3 केसेस आपके पास बन रहे हैं। तो केस फर्स्ट मैं लूंगा। केस फर्स्ट में x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 1। इसमें मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट इंटरवल, आपके लेफ्ट में
तो 1 का भी लेफ्ट है और 2 का भी लेफ्ट है। देखिए 1 का ये लेफ्ट है और 2 का भी ये लेफ्ट है, 1 से इंफिनिटी, यानी ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। तो निगेटिव इंटरवल में क्या करते हैं, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x + 1 -x + 2। ये सॉल्व होके आ जाएगा -2x + 3। आ गया बच्चे। फिर केस 2 में ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू 1 से 2। पॉजिटिव इंटरवल को पॉजिटिव के साथ रखेंगे, यानी 0 के साथ पॉजिटिव के साथ 1 को इंक्लूड करेंगे, यानी कि अब ये इंटरवल, अगला इंटरवल 1 से 2 हो रहा है। 2 के लिए देखिए अभी भी लेफ्ट है, 1 के लिए राइट हो गया, ये राइट हो गया और ये अभी भी लेफ्ट है, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 1 -x + 2, और ये x कट गया, ये आ गया 1। केस थर्ड, x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। अब देखिए दोनों के लिए पॉजिटिव इंटरवल है, तो ये आपके पास आ जाएगा ऐसे, एफ ऑफ x इज इक्वल टू x - 1 + x - 2, और ये हो जाएगा 2x - 3। आगे बात समझे बच्चे। तो ये आपका जो है पॉजिटिव और निगेटिव इंटरवल में जो हम हटाने के लिए आपको सिखाए हैं वो चीज आपके पास है, और ये चीज हम जो है यहाँ पे बताए आपको। हाँ बच्चे, तो ये आपके इक्वेशंस में हो गए। कोई भी इक्वेशंस आप ले लोगे तो मॉडुलस ऐसे ही हटेगा। फिर आपके पास सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन, ये मॉड हटाने का रूल है बच्चे। तो मॉड कैसे हटाएंगे ये रूल मैं आपको फॉलो करा रहा हूं, इसी रूल से आप लोग बनाएंगे। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स स्क्वायर -1। देख रहे हैं ना बच्चे लोग। तो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ईओडी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस मॉड से बहुत पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे मॉड हटाने का रूल जानते होंगे वही क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब देखिए ये चीज है, अब अंदाज से नहीं बनाना है, अंदाज से नहीं बनाना है, इसको हम ऐसे कर लेंगे, मॉड एक्स, और इसको लिख सकते हैं x + 1 और x - 1 लिख सकते हैं बच्चे लोग, और इसको हम अलग अलग कर दें, x + 1 और ये हो जाएगा x - 1। दोनों मोड को हम लोगों ने अलग अलग कर दिया है। दोनों मल्टीप्लाई में आ गया, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब देखिए इस मोड से हो जाएगा x = 0, इससे हो जाएगा x + 1 = 0, तो x = -1, और इससे हो जाएगा x - 1 = 0, तो ये हो जाएगा x = 1। ये IIT का क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो आप जब तक मॉड नहीं हटाओगे तब तक क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो देखिए नंबर लाइंस में इसको प्रोड्यूस कर दीजिए। ये हो जाएगा -1, ये 0 और ये 1। केसेस कितने बनेंगे, तो केसेस बन जाएंगे, एक केसेस ये, एक केसेस ये, एक केसेस ये और एक केसेस ये, यानी केसेस बन गए 1 2 3 4, 4 केसेस बन जाएंगे। केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -1। अब देखो ये -∞ से -1, ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव इंटरवल, यानी कि 0 का भी निगेटिव इंटरवल है और 1 का भी निगेटिव इंटरवल, यानी कि इसका भी निगेटिव है, इसका भी निगेटिव है, इसका भी निगेटिव है। तो ये तो निगेटिव है, और ये निगेटिव और ये निगेटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो निगेटिव निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि आप ऐसे लिखोगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये वाला निगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि ये निगेटिव और ये निगेटिव दोनों निगेटिव मिलकर क्या हो गया, पॉजिटिव। केस 2 में आइए, x बिलोंग्स टू, अब -1 से 0 ले लें, -1 से 0। अब -1 से 0 में देखो ये वाला पॉजिटिव, इसके राइट साइड, अब 0 के अभी भी लेफ्ट साइड है, यानी कि इसके लेफ्ट साइड है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन करेंगे
तो निगेटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव पहले से है ही। तो यानी कि आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देख रहे बच्चे आप लोग, इस इंटरवल में -1 से 0 में -1 से जाइए तो आप खड़े हो जाइए। देखिए आपके राइट साइड ये है, यानी कि लेफ्ट साइड 0 के लेफ्ट साइड है, 0 के लेफ्ट साइड यानी कि ये निगेटिव। -1 से 0 यानी कि -1 से 0 जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव, और 1 यहां से यहां तक निगेटिव है, यानी कि सारे इंटरवल्स में 1 निगेटिव है, ये निगेटिव है। तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों का मल्टीप्लीकेशन निगेटिव हो जाएगा, यानी कि इसको मॉड हटाने के लिए हमने क्या किया, निगेटिव से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चे आप लोग ईयरफोन लगा के सुनेंगे, ऐसे सुनेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया। पूरा बातें मेरी सुनिएगा, मैं दे के बता रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको मॉड हटाने नहीं आएगा वो गलत करके चलाएगा। फिर आएगा केस थर्ड, x बिलोंग्स टू, अब आगे बढ़ते हैं 0 से 1, और जैसे मैंने ओपन और क्लोज लिया, 0 के लिए क्लोज ले लिया आप, क्योंकि ये पॉजिटिव, 0 के लिए पॉजिटिव इंटरवल है। -1 का भी पॉजिटिव हो गया, 0 का भी पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव ये अभी भी निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर केस 4 में आपके पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। अब देखो 1 से इंफिनिटी ले लिए तो सारा का सारा राइट इंटरवल हो गया, तो राइट इंटरवल में ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आ गया आपके पास एफ ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसके बाद से जो क्वेश्चंस होगा, सबसे पहले तो आप मॉड हटाएंगे, और इसके बाद से जो क्वेश्चंस होगा वो क्वेश्चंस आप लोग बना लोगे। आई बात सुनिए बच्चे, तो क्वेश्चंस बनाते रहिए, और मेंस की तैयारी बहुत बढ़िया से कीजिए, ताकि अगले साल आपका भी मेंस है तो आप लोग अच्छे से करें, बीच में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जैसे ही फंक्शन के क्वेश्चंस बनाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपका है ये सॉल्यूशन जो कि मैंने आपको प्रोड्यूस कर दिया। तो ये चीज आप कैसे सॉल्व करोगे, तो मॉड कैसे हटाओगे, ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं। प्रॉपर्टी जो इसका है वो देखिए, पहला प्रॉपर्टीज है x mod x लेस देन a if for all a belongs to real number। अगर mod x लेस देन a है या mod x लेस देन इक्वल टू a हो सकता है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट यूज करेंगे -a लेस देन x लेस देन a, ये यूज कर देंगे, यानी कि x की वैल्यू हो गई -a से a के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं mod x लेस देन इज इक्वल टू 7, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a के जगह पे 7 है और x तो है ही, यानी कि -7 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7, यानी कि x बिलोंग्स टू -7 to 7। आगे बात सुनिए बच्चे, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है mod x -1 लेस देन इक्वल टू 5। अब देखो इसको ले लेंगे, x की वैल्यू निकालनी है बच्चे, x ऐसी होनी चाहिए, और यहाँ पे x के जगह पे क्या है, x -1 है, तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -5 लेस देन इक्वल टू x -1 और लेस देन इज इक्वल टू 5। अब इस 1 को हटाना है, तीनों इनइक्वलिटी में 1 ऐड कर दिया, तो -5 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू x -1 प्लस 1 और लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 1, ये हो गया -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि x की वैल्यू -4 to 6 हो गई। ये तो रहा पहला प्रॉपर्टीज, यानी कि प्रॉपर्टीज बेस अगर क्वेश्चन होता है तो आप ऐसे बना सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टीज है मॉडुलस x ग्रेटर देन a इफ फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि एग्जाम ये इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a, यानी कि x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -a यूनियन a से इंफिनिटी,
ये आप ऐसे देके इसको लिख सकते हो। मान लो कि कोई क्वेश्चन है, एज फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूं, मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 7 था तो ऐसे बना, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो देखिए x लेस देन इज इक्वल टू -5 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। अभी इसमें कोई भी वैल्यू तुम उठा के इसमें डालोगे तो वो ऑलवेज 5 से बड़ा होगा। -5 ये 6 डाल देते हैं, -6 डाल देते हैं तो -6 मोड से आएगा तो 6 हो जाएगा, 6 ऑलवेज ग्रेटर देन 5, यानी कि कोई भी वैल्यू तुम डाल के देख सकते हो। यानी कि ये प्रॉपर्टीज बेस्ड हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज जो है, थर्ड प्रॉपर्टीज हमारे पास है मॉडुलस x और मॉडुलस y, दो मॉडुलस का मल्टीप्लिकेशन हम एक मॉडुलस में लिख सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो मॉडुलस x अपॉन मॉडुलस y इज इक्वल टू मॉडुलस x अपॉन y, जहां पे y इज नॉट इक्वल टू 0, एक मॉड में हम इसको लिख सकते हैं। तो मॉडुलस x अपॉन मॉडुलस y इज इक्वल टू मॉडुलस x अपॉन y, ये हम लिख सकते हैं। फिर 5 नंबर में थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं, बच्चे आप लोग लिख लिए होंगे इसको और समझ भी गए होंगे बढ़िया से। तो 5 नंबर प्रॉपर्टीज है कि मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस y अगर है देन एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हम ऐसे इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। देखो बच्चे, मॉडुलस x प्लस में हो, मॉडुलस y इज इक्वल टू x प्लस वाई हो, तब हम कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो ये हो जाएगा मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y का स्क्वायर और ये हो जाएगा मॉडुलस x प्लस y का स्क्वायर। ये हो जाएगा मॉडुलस x का स्क्वायर प्लस मॉडुलस y का स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस x मॉडुलस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, एक मोड में इसको लिख दे हम एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये और ये कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल। मॉडुलस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, यानी कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें हम, एग्जांपल ले लेते हैं मॉडुलस एक्स प्लस 2 प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। पहचानने का तरीका क्या होगा, आपको तो केसेस से बना के, ओरिजिनल जो थ्योरी है वो केसेस बना के तब आपको इसको भी 0 करना, इसको भी 0 करना, और जहां पे 4 के इक्वल में जो वैल्यूज मिले और जहां पे x की वैल्यूज आए उसी इंटरवल में, तब हम सॉल्व करके उसको निकालते हैं। और यहां पे देखिए पहचानने का इसको तरीका, ये 2 और ये 2 मिलके ये 4 के बराबर है, तो यानी कि सॉल्यूशन में हम ऐसे लिखेंगे मॉडुलस x प्लस 2 माइनस एक्स इक्वल टू, इस 4 को हम लिख सकते हैं ऐसे x प्लस 2 माइनस एक्स। देख रहे हो बच्चा लोग, ऐसे लिख सकते हैं, x और x कट जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी कि ये इसको फॉलो कर रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि x के जगह पे x प्लस 2 और y के जगह पे ये मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस y है, यानी कि दैट इज x प्लस 2 और 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वे भी कर भी लगा देंगे तो x प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये x माइनस 2 लेस देन इज इक्वल टू 0, यानी कि x बिलोंग्स टू -2 से 2। वे भी कर भी लगा के ये आपका आंसर आ गया। बताइए बच्चा लोग,
फिर आपके पास आएगा 6 नंबर मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस y। तो ये हो जाएगा एक्स वाई लेस देन इज इक्वल टू 0। अगर ये बीच में x माइनस वाई आ गया तो लेस देन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया x प्लस 5 प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 10। अब पकड़ में कैसे आएगा? ये 5 और ये 5 मिलके दोनों ऐड होके 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस 5 प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस 5 माइनस x माइनस 5 लिख सकते हैं बच्चे लोग। देख रहे हो 5 और 5 10 हो गया, x और x कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपके पास, इस थ्योरी को होल्ड कर रहा है, यानी कि x प्लस 5 और ये x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस 5 से 5। अब आपके अंदर एक प्रॉब्लम आएगी, आप क्वेश्चंस पूछोगे कि सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा। तो बच्चे लोग आपके दिमाग में अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मॉड हटाने के लिए मैंने आपको बेसिकली सिखा दिया है। तो उस मॉड को हटा के जब आप सॉल्व करेंगे तो वो भी इसी यही आंसर आएगा, माइनस 5 से 5 के बीच में, यानी कि उसमें भी यही आंसर आएगा और यही आंसर आप लिखोगे और उससे भी आप लोग यही आंसर बना सकते हो। तो ये प्रॉपर्टीज बेस पे आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, किसमें? मॉडुलस में। अब मैं बताता हूं कि इनिक्विटी में आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चे, लिख लीजिए इसको। अब मैं एक इनिक्विटी का एग्जांपल देता हूं कि इनिक्विटी के क्वेश्चंस कैसे करोगे। टेलीग्राम पे जाओगे आप लोग, टेलीग्राम पे मैंने क्वेश्चन डाल दिया है मॉडुलस का, और फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे। एक क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है मेंस में, डायरेक्ट मॉडुलस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं मॉडुलस के, और मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन तो 2 3 4 आते हैं। तो ऐसा मत आप लोग समझिए कि ये एक फेक चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स में। मैथ्स में कैलकुलेशन होना चाहिए और करेक्ट कैलकुलेशन होना चाहिए, और कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। मेरे कैलकुलेशन पे अगर मैंने गलती किया, ये आपकी गलती होगी, यानी कि आप नहीं पढ़ रहे हो तो ये गलती हो रही है। ये देखिए x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन है। कैसे सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए, अब इसमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं लगेगा, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। एक मॉड की प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको दिया था। ये है आपके पास x माइनस 1 को 0 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 2। अब ये नंबर लाइन्स पे इसको प्रोड्यूस कर देंगे। प्रोड्यूस कर दिया हमने, ये आ गया 1 और ये आ गया 2, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है बच्चे लोग, ये केस एक बनेगा, एक केस ये बनेगा, एक केस ये बनेगा, कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगा बच्चा। केस फर्स्ट, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1। अब देखो माइनस इंफिनिटी से 1 हो रहा है। 1 के लिए अभी देखो ये लेफ्ट इंटरवल है, 2 का भी लेफ्ट इंटरवल है, 1 का भी लेफ्ट इंटरवल है, यानी कि ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, यानी कि निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 2 1 3 को उधर ले जाते हैं और ये माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब माइनस 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू माइनस 1/2। इसका और इसका इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन। इंटरसेक्शन, अब यहां पे इन दोनों का, इसका और इसका इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन। इंटरसेक्शन देने का तरीका देखिए, ये माइनस इंफिनिटी से 1 है और ये कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1/2, ये 1 है, यानी कि माइनस इंफिनिटी से माइनस 1/2 यहां पे होगा। दोनों का इंटरसेक्शन 2 लाइन बन गए, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1/2, इसमें क्लोज इंटरवल लगा है इसलिए क्लोज दे देंगे, ये a।
आपके पास एक और क्वेश्चन होगा बच्चे कि कब इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन एक ही केस में दो सॉल्यूशंस आए तो उसका इंटरसेक्शन लेना है। एक ही केस में अगर दो सॉल्यूशंस आए तो उसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। और ये पहला सॉल्यूशन आपका मिल गया। केस 2 देखते हैं। x बिलोंग्स टू 1 से 2, 1 से 2 में अब देखो ये पॉजिटिव और ये अभी भी क्या है, निगेटिव है। तो यानी कि ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये x और ये x का 2 में से बन जाएगा 4, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये कभी नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। इसमें मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, इस इंटरवल में कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। केस थर्ड ले लेते हैं। और केस थर्ड हमारे पास है x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। 2 से इंफिनिटी में दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये -2 और 1 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस 3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2। इसका और इसका इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन आपका बन गया कुछ ऐसे, यानी कि ये हो गया आपका 2 से इंफिनिटी और ये हो जाएगा 7/2 से इंफिनिटी, यानी कि x बिलोंग्स टू 7/2 से इंफिनिटी आ गया आपका बी सॉल्यूशन। अब ये दो सॉल्यूशंस आपके मिल गए, ये दोनों का यूनियन ले लेना है, यानी कि A यूनियन B फाइनल सॉल्यूशन आपका, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1/2 यूनियन 7/2 से इंफिनिटी। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है बच्चे लोग। ये आपका क्या है बच्चा लोग, तो फाइनल सॉल्यूशन है। ये फाइनल सॉल्यूशन आपका ये आंसर आया, माइनस इंफिनिटी से -1/2 यूनियन 7/2 से इंफिनिटी। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे तो ये आप समझ चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक और बेसिक क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, उस चीज को देखिए। क्वेश्चन है ये 5 लेस देन मॉड x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 10। देख रहे हैं बच्चा लोग, एक इनइक्वालिटी में मॉड भी लगा हुआ है। सॉल्व करने का तरीका बच्चे लोग, कुछ बच्चे इसको एक ही में सॉल्व कर देते हैं जो गलत साबित हो सकता है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन 5 एंड मॉड x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 10। ये दो लेके अलग अलग सॉल्यूशन करेंगे। पहला सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं, ये हो जाएगा x माइनस 1 लेस देन -5 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 5 और ये हो जाएगा x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 6, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -4 यूनियन 6 से इंफिनिटी। पहला सॉल्यूशन ए जनरल है। अलग अलग करके बनाएंगे तो एकदम करेक्ट होगा, अगर एक में बना देंगे तो इनकरेक्ट हो सकता है, गलती हो सकता है। प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आप लोग डायरेक्ट भी क्वेश्चंस बना सकते हो। फिर इसको ले लेते हैं, ये प्रॉपर्टी बेस हो गया, ये भी हो गया प्रॉपर्टी बेस ही है। x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि -10 लेस देन इज इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 10। ये हो जाएगा -9 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11। देखना बच्चे लोग, कैलकुलेशन a और b का इंटरसेक्शन ले लेंगे। a और b का इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला ले लेते हैं पहले, माइनस इंफिनिटी से -4, फिर ये 6 से इंफिनिटी, फिर ये आ जाएगा -9 यहाँ पे हो जाएगा और 11 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास है, यानी कि यहां से यहां सॉल्यूशन और यहां से यहां सॉल्यूशन, यानी कि x बिलोंग्स टू -9 क्लोज में है और -4 ओपन में है, यूनियन 6 से 11, 6 ओपन में है और 11 क्लोज में है। ये आपका
इंटरसेक्शन ऑफ सॉल्यूशंस आ गए, किसके आ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस को अलग अलग करके बनाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। एक में बनाएंगे तो क्वेश्चंस बनाने की गलती हम कर सकते हैं, जो कि नहीं करना है गलती। इसमें क्वेश्चंस अगर गलत हो गया तो नहीं बनेगा क्वेश्चंस। क्वेश्चंस है, आप लोग करके मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने करा कि नहीं करा। तो पहला क्वेश्चन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू रूट अंडर x माइनस 3 प्लस रूट अंडर x माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फाइंड सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, x की वैल्यू निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन है 5 प्लस 2 के पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 के पावर x माइनस 2। थर्ड क्वेश्चन है x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस मॉड x माइनस 5 इज इक्वल टू 27/4 एंड फोर्थ क्वेश्चन है फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालनी है, सारे में x की वैल्यू निकालनी है। x के कितनी वैल्यूज होंगे तो आप लोग सारे के x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए। आप लोग लिखते नहीं है बच्चे, आप लोग सीरियस हो जाइए। मैं तो सीरियस हूँ और आप लोग भी एकदम सीरियस बन जाइए। सीरियस बनेंगे तो इसमें आपका भी भलाई है और मेरा भी भलाई है। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो मेरा क्या है कि मेरा रिजल्ट आएगा। तो अच्छे तरीके से पढ़िए। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ये क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। फिर मैं आगे फिर से फंक्शन में आ जाऊंगा और फिर मैं फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा कि फंक्शन में शायद हम लोगों ने 1 फंक्शन तक पढ़ा है। फिर मैं बताऊंगा मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन और ये मॉड लॉग तब तक हम लोग जान ही गए। लॉग का पहला हमारा वीडियो है, क्लासेस है, वो पढ़ लेंगे आप लोग। तो लॉग मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। अभी मैंने आपका वेबी कर्वी और मॉडुलस क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। आप लोग टेलीग्राम पे जाके क्वेश्चंस को जरूर बनाएं। मेरे क्वेश्चंस को जरूर बनाएं बच्चे। कोई क्वेश्चन बनाए चाहे नहीं बनाए, लेकिन मेरे क्वेश्चंस को जरूर बनाएं ताकि आपका बेसिक नॉलेज हो सके, आ सके और आप लोग अच्छे से तैयारी कर सके। ओके बच्चे, तो ठीक है, फिर अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। इसी तरह तैयारी करते रहिए और खूब खुशी से तैयारी कीजिए, हैप्पी होके तैयारी कीजिए। जय माता दी।